ओके बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो, बोर्ड ने इसे पूछा नहीं है, पर मेरी नज़रों में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बोर्ड के पैनल में होता तो मैं ये क्वेश्चन जरूर देता। ठीक है, मैं यदि पेपर सेट कर रहा होता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से ये क्वेश्चन जरूर देता, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब इस बार आ जाए, बोल नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इफ़ 1, 2, 4, x, 6 एंड 3, 5 आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब है इसको आपको कंटिन्यूसली लेना है, इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, इसको सी मानना है, इसको डी मानना है। पैरेललोग्राम के लिए गए हैं, फाइंड एक्स और वाई। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। आप सभी को मालूम है पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है ना। तो हमने ले लिया ए टेकन इन ऑर्डर, बी, सी और डी। तो ए क्या है, 1, 2 टेकन इन ऑर्डर लिखा है, मतलब बिल्कुल कंटिन्यूसली चलना है। बी आपको लेना है 4, सी आपको लेना है x, 6, ठीक है, और फोर्थ है आपका 3, 5, दैट इज़ 3, 5 को आपको ये लेना है। अब हमको मालूम है, पहली लाइन हमको लिखना है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करती है ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले तो हम डायगोनल बना लेंगे। ठीक, और यहाँ पर ये बना लेंगे। ठीक, तो अब इस पॉइंट को नाम देते थे ई। तो देखो, जो ई है ना वो बी डी का मिड पॉइंट भी है, और जो ई है ना वो ए सी का मिड पॉइंट भी है। ठीक है, तो पहले तो हम मिड पॉइंट किसका निकाल लेते हैं, बी डी। तो पहले निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ई, है ना। मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल किसका निकाल लेते हैं, बी डी का, है ना। तो वो बी डी के जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो किसके कोऑर्डिनेट आएंगे पता है आपको, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट आएंगे। तो आपको मिड पॉइंट मालूम है या नहीं मालूम है, देखो हमको मालूम है, ब्रैकेट में सबसे पहले आगे होता है एक्स और बाद में होता है वाई। तो पता है एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट जो निकलेगा बी डी का वो निकलता है, मिड पॉइंट निकलता है x1 + x2 अपॉन 2, और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो हम पॉइंट्स निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। तो बी डी में देखो आगे x क्या है 3, और इधर x1 क्या है आपका बच्चों, x1 इधर 3 + x2 क्या है आपका 4 अपॉन 2। ठीक है, दोनों में हमको x1 और x2 प्लस करने थे। अब y1 क्या है, इधर देखो, इधर y क्या है y1 5, और इधर y2 क्या है y। तो हम लिखा देंगे 5 + y अपॉन 2। अब ये पता है किसके कोऑर्डिनेट निकाले हमने, ये मिड पॉइंट है ई, है ना। तो ये जो आए हैं ये ई के ही मिड कोऑर्डिनेट से, किसके कोऑर्डिनेट है, ई के। अब हम क्या निकालेंगे, जो अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट मतलब मिड पॉइंट निकालेंगे डायगोनल ए सी के। तो हम निकाल रहे हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी। ठीक है, ए सी के हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो आपको देखो ए सी के मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, तो ए सी का भी मिड पॉइंट क्या है, देखो दोनों बी डी का भी ई आया था, ए सी का मिड पॉइंट भी क्या आएगा, ई आएगा, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमको मिड पॉइंट निकालने हैं ए सी के। तो हमको मालूम है क्या होता है फॉर्मूला, एक्स की जो एक्स कोऑर्डिनेट रहता है उसकी जगह हम लिखते हैं x1 + x2 अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट की जगह लिखते हैं y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर अब ए सी के निकाल रहे हैं। तो देखो ए सी में ए पॉइंट में x1 क्या है, x1 है आपका 1, प्लस सी पॉइंट में आपका x1 क्या है x अपॉन 2, कॉमा ए पॉइंट में आपका y क्या है 2, y1 दैट इज, और सी पॉइंट में आपका y2 क्या है 6 अपॉन 2। ठीक है, तो ये भी किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के मिड पॉइंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दैट इज ई आ रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो मिड पॉइंट ऑफ बी डी है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक, तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ बी डी ये है। ठीक है, 3 + 4 अपॉन 2 दैट इज 7 अपॉन 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 अपॉन 2, कॉमा 5 + y अपॉन 2। ठीक है, जो आएगा वो इक्वल किसके आएगा, देखो इसके ए सी के मिड पॉइंट क्या है, x + 1 अपॉन 2, कॉमा 2 + 6 दैट इज 8, और 8 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4। अब हमको कुछ नहीं करना है, देखो x की वैल्यू निकालना है, तो आगे वाले x को
इस वाले x के इक्वल लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा 7/2 इक्वल टू इधर का x क्या है x प्लस 1/2। तो ये 2 का मल्टीप्लाई 7 में हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा 7 में हो जाएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई किधर हो जाएगा x+1। तो x+1 दो टर्म है तो x+1 को इसमें लिखेंगे ब्रैकेट में, ये हो जाएगा आपका 14 इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा 2। अब 2 किधर आ जाएगा इधर माइनस में, तो ये हो जाएगा 14 - 2 इक्वल टू 2x। 14 - 2 क्या होता है बच्चों, 14 - 2 होता है 12। 12 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/2 दैट इज 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 6 आ गई, क्या आ गई 6 आ गई। वैसे ही अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे y वाले कोऑर्डिनेट को इधर के y वाले से अपन इक्वल कर रखेंगे। तो यहाँ पर था y कोऑर्डिनेट 5 + y/2 इक्वल टू इधर क्या है बच्चों y कोऑर्डिनेट 4। तो 5 + y और ये 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई 4 में हो गया। तो 5 + y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 माइनस में चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 - 5। तो y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों आपकी 3 हो गई, क्या हो गई 3। तो x आपका आ गया 6 और y आ गया आपका 3। ठीक है, थैंक यू।